अब स्वामी जी, लोगों के सवालों को शामिल करने का वक्त आ गया। पहला सवाल ऋषि का है। वो कह रहे हैं कि क्या मोतियाबिंद बगैर ऑपरेशन के सही हो सकता है? क्या उपाय है? मोतियाबिंद के बारे में अभी यही बोल रहा था। नाम बहुत अच्छा, पहले तो ऋषि का, और अभी तो ऋषि का राज जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भी होने की ऋषि सुनक की बात बड़ी जोर से चल रही है। चलो इनकी आंखों का राज बता देते, नहीं तो राजनीति की तरफ बातें चली जाएगी। कैटरेक्ट जो है वो प्रारंभिक अवस्था का पूरा ठीक हो जाता है। दो बातें, प्रारंभिक अवस्था का कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तो कितना ही ज़्यादा हो पूरा 100% ठीक होता है। और तीसरी एक बात और, आँखों में जो किसी भी प्रकार का मैकुलर डिजनरेशन होता है, आँखों के अंदर की नसें सूख जाती है, वो भी अच्छी हो जाती है। अनुलोम विलोम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हमने ठीक किया है, ये तक ठीक हो जाता है। दूसरी बार यदि किसी को कराना भी पड़े तो पहले अनुलोम विलोम कर लेना, दृष्टि डाल लेना, ये दृष्टि भी कैटरेक्ट को ख़त्म करती है। और ग्लूकोमा तो पूरा ठीक हो जाता है। आई ग्रिट ले लेना। तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद 100% आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। ये मैंने गिरीश आहूजा जी का उदाहरण दे करके भी आपको समझाया। पहले उनका आंखों का हमने चश्मा हटाया, फिर बाद में उनको जो भी जेनेटिक आदि रीजन रहे होंगे तो कैटरेक्ट आया। तो उससे पहले मैंने कहा आप 2 महीने अच्छे से प्राणायाम करो, उसके बाद ऑपरेशन कराना। तो उनकी बात बोले, स्वामी जी डॉक्टर हैरान, मेरी तो 7वें दिन आंखों की रोशनी जैसे बच्चे की रोशनी होती है वैसे लौट आई। डॉक्टर बोला भाई आप करते क्या हो, आपका ये इतनी ज़बरदस्त रिकवरी कैसे? बोल मैं पहले भी प्राणायाम कर रहा था और ऑपरेशन करने के दूसरे दिन के बाद ही अनुलोम विलोम शुरू कर दिया है। तो और तीसरी बात ये है कि जो है लोगों का रोशनी तो लौट आएगी, ऑपरेशन ख़राब नहीं होगा, नहीं तो आंखें बहुत सेंसिटिव। मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन से बचो, आँख का, कान का, हार्ट का, कोई भी पेट का, लीवर का, किडनी का, और ऑपरेशन बाई चांस करवाना भी पड़े तो बाद में आप प्राणायाम जरूर करते रहो तो ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। नहीं तो कई बार ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया तो आदमी को पूरा पैरालिसिस हो जाता है। इन चीज़ों से बचें। और ये जो पीपल हमने इसलिए रख रखा है कि पीपल के पत्तों का रस पीने से, पीपल की छाँव में बैठने से, पीपल की हरियाली देखने से भी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। बताइए, ये और कमाल की बात है। तो आपने घरों के आसपास पीपल का पेड़ भी लगाए, इससे भी फायदा मिलेगा। अगला सवाल स्वामी जी आकांक्षा का है। उनके पिताजी 52 साल के, और ये सवाल वो अपने पापा के लिए पूछ रही हैं। 10 साल से उनके पिताजी को डायबिटीज है और इसकी वजह से उनकी बाईं आंख में ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं। तो स्वामी जी ये ब्लड क्लॉट्स क्या हट सकते हैं? ब्लड क्लॉट 100% हट जाते हैं। यही जो उपाय बताए इनको करते रहें। अनुलोम विलोम लंबा कर लें, और गाजर, अनार, चुकंदर का जूस, उसी में बीट ग्रास और थोड़ा सा एलोवेरा डाल लें, एकदम बहुत जल्दी दृष्टि अच्छी हो जाती है। और गाजर, अनार, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, और इसमें साथ में आंवले का रस और डाल दिया। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये तो रामबाण चीज़ें। इन्हीं का ही एनिमा और दे दे, जो मैंने बीच में बताया था कि लोग ऊपर से खिला के दवा ठीक करते हैं, हम नीचे से दवा पिलाते हैं बस्ती में, एनिमा में, और उससे असाध्य रोगों को ठीक करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो आज हमने बताए हैं, इसकी अनदेखी नहीं करना। जी जी, सारी दुनिया आपको ठीक से दिखेगी। स्वामी जी अगला सवाल मेघानी का है। उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई है, हालांकि वो वजह नहीं बता रही कि ऐसा कैसे हो गया। तो क्या ये बाईं आंख की रोशनी वापस आ सकती है उनकी? तो देखो, बाएं आंख की रोशनी चली गई तो बाएं हाथ में यहाँ से दबाएं, कपालभाति करते करते ना ऐसे ये पॉइंट दबाएं। ये मैंने ठीक किया, ऐसा 1-2 को नहीं, सैकड़ों हजारों को ठीक किया है। मेरे पास सबके साइंटिफिक रिपोर्ट है। ये यहाँ से दबाएं, और पैर में भी ऐसे ही, ये जो जैसे हाथ में बता रहे थे ऐसे पैर में भी बाईं तरफ यहाँ से दबाना, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे से। बाकी आई ग्रिड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 2-2 खाना। जिनको सामान्य प्रॉब्लम है 1-1 से ठीक हो जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 2-2 गोली खिला देते हैं, और ये पॉइंट दबा देते कपालभाति करते करते। ठीक है। और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा। तो मेघानी जी सहित जिनके भी एक आंख में, दोनों आंख में रोशनी चली गई है, वापस लौट आएगी, और स्किन टाइज भी ठीक हो जाती है। स्किन टाइज भी। एक और सवाल जल्दी से शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। सोनाली का यह सवाल है, थायराइड की वजह से उनकी आंखों में स्वेलिंग आ गई है, और
ये स्वेलिंग कैसे जाएगी अब उनकी आंखों की? हाँ, तो एक तो थायराइड के लिए आप तो सर्वांगासन करो बेटा, सर्वांगासन लेट करके करो, सर्वांगासन करें और ये हाँ पूरा उठा दो बेटा, और ये मत्स्यासन, फिर हाँ करो करो बेटा, ये सिंहासन और ऊंचाई और ये पॉइंट दबाएं और धनिए के पानी के साथ थायराइड ले, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल ये जो नकली दवाइयाँ खाते रहते हैं, नकली क्या बोले कृत्रिम दवाइयाँ, आर्टिफिशियल दवाइयाँ खाते रहते हैं, आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेते रहते हैं, ये तत्काल आपको लगता है मेरे थायराइड कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं है, आप दबा रहे हो, आपका T3 T4 TSH आप कंट्रोल ठीक दिखता रहे, इसके लिए आप अपने थायराइड पर पैराथायराइड पर अत्याचार कर रहे हो। थायराइड पैराथायराइड पीछे ग्लैंड को अच्छा करने के लिए जो उपाय बताइए करें, कपालभाति उज्जाई और अनुलोम विलोम करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।